Morning everyone, this is lecture number 4 of our online maths video classes. Students, today we will going to do question number 10 and onwards of exercise 12.3. So question number 10 is the area of an equilateral triangle ABC is 17320.5. ये इस equilateral triangle ABC का आपको area given है. With each vertex of the triangle as center, a circle is drawn with radius equal to the half of the length of the side of the triangle. इसकी हर एक वर्टेक्स पे एक सर्कल ड्रॉ किया गया है जो ट्रायंगल की साइड है उसके हाफ को रेडियस लेते हुए, ट्रायंगल की साइड का हाफ रेडियस लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है तीनों वर्टेक्स पे. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. इस शेडेड रीजन का एरिया बताएं. तो देखिए हम इस शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकाल सकते हैं. हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे इन 3 सेक्टर्स का एरिया, और इन तीनों सेक्टर्स में एंगल क्या चलेगा, एंगल चलेगा 60 डिग्री. क्यों? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है. और रेडियस क्या रहेगी इस ट्रायंगल की साइड्स का हाफ. अब हमें ट्रायंगल की साइड नहीं पता तो ट्रायंगल की साइड हमें निकालनी पड़ेगी. आपको एरिया दे रखा है तो उसकी हेल्प से हम ट्रायंगल की साइड निकाल सकते हैं. देखिए, लेट ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल बी ए, देन एरिया क्या दे रखा है आपको 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के लिए फॉर्मूला √3/4 ए स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. ए स्क्वायर को यहीं रखिए, ये पॉइंट यहीं पे रहा, ये √3/4 उधर जाके पलट गया, 4/√3 बन गया. तो √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए. ये क्वेश्चन में आपको दे रखी है 1.73205. यहाँ से क्या करेंगे आप, इसके डेसिमल्स जब हटाएंगे तो ये आपके डेसिमल हटा लीजिए, इसका डेसिमल नीचे आ जाएगा, इसका डेसिमल ऊपर चला जाएगा. इनको कट करके आपके पास आ जाएगा ये 40,000. सो इस ए स्क्वेयर है, स्क्वेयर उधर जाके रूट बनेगा तो 40,000 का रूट हो जाएगा 200. तो रेडियस ऑफ ईच सर्कल, अब ये क्या हुआ, आपके पास ट्रायंगल की साइड आ चुकी है 200, तो उसकी रेडियस क्या होगी, हाफ हो जाएगी ट्रायंगल की साइड का, तो बन जाएगा 100 सेंटीमीटर. अब रिक्वायर्ड एरिया आपको फाइंड आउट करना है. ट्रायंगल ABC के एरिया में से माइनस कर दो 3 टाइम्स इन एक सेक्टर का एरिया. ठीक है, क्या लिखोगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC -3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर. अब ट्रायंगल ABC का एरिया ये दे रखा है आपको -3 टाइम्स. सेक्टर का एरिया क्या होता है, θ/360 इंटू में पाई इंटू में r स्क्वेयर. थीटा की वैल्यू है 60/360, पाई की वैल्यू यूज़ करनी है 3.14, r स्क्वेयर, r कितना है 100 आया तो 100 का स्क्वेयर. ये पूरा एज इट इज़ माइनस 60 बन जा 60, 6 जा 360. ओके, यहाँ से फिर आप इनको कैंसिल कर लेना, यहाँ से आप डेसिमल ओपन कर लोगे और इसको कैंसिल करके ये आ जाएगा आपके पास 15,700. अब इन दोनों को माइनस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4. On a square handkerchief, 9 circular design, each of radius 7 centimeter are made. Find the area of the remaining portion of the handkerchief. ये हैंडकरचीफ है, रुमाल, इसके ऊपर 9 सर्कुलर डिज़ाइन बनाए गए हैं, रेडियस 7 सेंटीमीटर, हर एक की रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर है. तो फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ. अब देखिए आप कैसे निकालोगे कि पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लो और इनमें से 9 हैंडकरचीफ, ये सॉरी 9 जो सर्कल्स बने हुए हैं इनका एरिया आप माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ जाएगा. तो पहले देखिए स्क्वायर, इसकी जो साइड होगी ABCD स्क्वायर की वो क्या होगी, हमें गिवन नहीं है. आपको गिवन है कि एक जो सर्कुलर रीजन है उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो उसका डायमीटर कितना बन जाएगा 14, इसका 14 और इसका भी 14, तो 14 14 14 कितना हो जाएगा 42. आप लिख लोगे 3 इंटू डायमीटर ऑफ सर्कुलर डिज़ाइन. सर्कुलर डिज़ाइन का डायमीटर कितना है 14 है, तो उसका 3 टाइम्स, क्योंकि 3 है तो इसलिए 3 टाइम्स कर दिया 3 इंटू. अब सर्कुलर डिज़ाइन की रेडियस 7 है तो डायमीटर हो जाएगा 7 इंटू 2 यानी कि 14, और 14 3 जा हो जाएंगे 42 सेंटीमीटर. ओके, तो ये क्या आ गया आपके पास, इन 9 सर्कुलर डिज़ाइंस का कह सकते हैं हम, सॉरी इस स्क्वेयर की साइड आ चुकी है आपके पास 42 सेंटीमीटर. अब इसका एरिया कैसे निकाल लोगे, साइड इंटू साइड करके, 14 इंटू 42 इंटू 42 इज 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपके पास क्या आ गया, ABCD का एरिया आ गया. अब आप क्या करोगे, इन 9 सर्कुलर डिज़ाइंस का एरिया इसमें से माइनस कर दोगे. तो एक डिज़ाइन का निकाल लेते हैं पहले. क्या है, सर्कल है तो सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर. पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r की वैल्यू है 7 इंटू 7, तो 7 से एक 7 कट हो जाएगा, 7 की 22 के साथ मल्टीप्लाई करके आ गया 154. तो एरिया ऑफ 9 सच डिज़ाइन, ऐसे ऐसे 9 डिज़ाइंस का एरिया निकाल लेंगे. 154 की 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 1386. अब रिमेनिंग पोर्शन का एरिया कैसे निकालोगे, पूरे स्क्वायर के एरिया में से जो कि ये था उसमें से आप 9 सर्कुलर डिज़ाइंस का एरिया माइनस कर दो तो आपके पास रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ जाएगा.
आगे देखिए, इन फिगर ओ ए सी बी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ ए सी बी, ये क्या है, सर्कल का क्वाड्रेंट है जिसकी रेडियस है 3.5। ये रेडियस पूरी कितनी है, ये है आपके पास 3.5। इफ ओ डी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ओ डी कितना हो, ये है 2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ओ ए सी बी, इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालो एंड शेडेड पोर्शन का एरिया निकालो। देखिए क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकाल लेंगे, क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए या तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्या होता है पूरे सर्कल का 1/4 को ही हम क्वाड्रेंट कहते हैं, तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। या फिर अगर आप सेक्टर का एरिया निकालना चाहते हैं, यहाँ पे एंगल कितना है 90 डिग्री का है और रेडियस तो आपको पता ही है 3.5, बस वो भी लग जाएगा θ/360 पाई आर स्क्वायर। जब आप θ/360 को सॉल्व करोगे, थीटा की वैल्यू रखोगे 90/360 सॉल्व करके आ जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है, आर है 3.5, उसका कर दो स्क्वायर। 3.5 को अगर आप ओपन करोगे इसके बाय में लिखोगे डेसिमल हटा के 10, तो फिर ये हो जाएगा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 7/2 आ गया। तो 1/4 22/7, 7/2 इंटू 7/2, ये कितना हो गया 77/8। ये हो गया है क्वाड्रेंट ओ ए सी बी का एरिया। अब आपको निकालना है शेडेड रीजन का। शेडेड रीजन का एरिया आप कैसे निकाल सकते हो, आपने ये पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लिया, उसमें से माइनस कर दो नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया। ओके, अब ट्रायंगल का एरिया देखिए, ये ओ डी क्या है, हाइट है 2 सेंटीमीटर गिवन है, ओ बी क्या है, बेस कह सकते हो 3.5 गिवन था, रेडियस थी ना क्वाड्रेंट की 3.5, तो ये 3.5 ही चलेगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दीजिए 1/2 बेस इंटू हाइट लगा के। 1/2 बेस कितना है आपका, बेस है ओ बी और हाइट है ओ डी। बेस दे रखा है 3.5, हाइट हो गई है 2, सॉल्व कर दोगे, यहाँ से डेसिमल हटा दो, इसके बाय में आ जाएगा 10, 2 से 2 कट हो गया, वही 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, ये हो गया 7/2। अब शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्वाड्रेंट का एरिया है 77/8, ट्रायंगल का एरिया है 7/2। स्टूडेंट्स आगे एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर है 13। इन फिगर स्क्वेयर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू, ये क्या है, एक स्क्वेयर इंस्क्राइब किया हुआ है एक क्वाड्रेंट के अंदर, ओ पी बी क्यू क्वाड्रेंट के अंदर एक स्क्वेयर इंस्क्राइब कर लिया। ओ ए कितना है 20, ये कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया निकालो। तो कैसे निकालोगे आप इस शेडेड रीजन का एरिया, पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से माइनस कर दोगे इस स्क्वेयर का एरिया, बिल्कुल ईजी है। बट अब क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए यहाँ पे 1/4 पाई आर स्क्वायर लगा दोगे आप क्वाड्रेंट के एरिया के लिए, तो रेडियस की जरूरत है। रेडियस देखिए ओ से ए आपको दे रखा है 20, ओ से पी ये रेडियस होती या ओ से क्यू ये रेडियस होता, तो ये दोनों तो आपको गिवन नहीं है, ओ से पी पता है सिर्फ आपको 20, ये आगे ए पी नहीं पता कितना है। तो देखिए आप इसकी रेडियस कैसे निकाल लो, अगर आप क्या करो ओ से बी को ज्वाइन कर दो तो ये रेडियस ही बन जाएगी, क्योंकि सेंटर को सर्कल की बाउंड्री के किसी भी पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दो तो वो रेडियस होती है। तो ओ को हमने बी के साथ ज्वाइन कर दिया तो वो रेडियस बन गई। अब ओ बी की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करोगे। पाइथागोरस थ्योरम में ओ बी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। बट ये स्क्वायर जो यहाँ पे लगेगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में, वो स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो इसलिए ओ बी की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये लगा ली। अब ओ ए की वैल्यू कितनी है, ये 20 है, क्योंकि ये स्क्वायर है इसकी तो सभी साइड 20 होंगी, ये भी 20 होगी, तो इसलिए ये भी 20 का स्क्वायर। सो 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ये देखिए 20 क्या करोगे आप, 20 स्क्वायर को मान लो कॉमन निकाल लिया आपने, या फिर सिंपली देखिए 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, अगले 20 का भी स्क्वायर हो जाएगा 400, ये बन गए 800। आप इसको लिख दोगे रूट 800, 800 को आप लिख दो 400 इंटू 2, 400 इंटू 2, 400 का रूट क्या होता है 20 और 2 का रूट तो रूट में ही रहेगा 2, तो ये हो गया 20√2। आप ऐसे सोल्व करोगे इसको, ऐसे मत कीजिएगा। 20 का स्क्वायर 400, इस 20 का स्क्वायर भी 400, दोनों का सम किया 800, 800 को लिख सकते हैं 400 इंटू 2, तो 400 का रूट हो जाता है 20, ओके, 2 का रूट 2 ही रहेगा। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू का हम एरिया निकाल सकते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है और ये है 20√2, 1/4 पाई की वैल्यू एज इट इज़, इसका स्क्वायर करोगे तो अभी तो आपने किया 20√2 का स्क्वायर क्या आएगा, ऑब्वियसली यही आएगा 800, या फिर दोबारा देख लीजिए 20 का स्क्वायर 400, √2 का स्क्वायर 2, 400 की 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 800। यहाँ से डेसिमल से हटा लीजिए और इनको सोल्व कर दीजिए, यह आ जाएगा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकालना है हमने स्क्वायर ओ ए बी सी का।
अब स्क्वायर की साइड क्या थी 20, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा साइड इंटू साइड, 20 इंटू 20 इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से माइनस कर दो एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया क्वाड्रेंट का 628 और स्क्वायर का एरिया है 400, तो माइनस करके आ गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। AB and CD are respectively areas of two concentric circle of radius 21 centimeter and 7 centimeter and center O. If angle AOB is 30 degree, find the area of the shaded region। बिल्कुल इजी है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी, बिल्कुल आप ऐसा क्वेश्चन करके आए हो पीछे। ये क्या निकाल लोगे आप, बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकाल दो OAB का एरिया, उसमें से आप माइनस कर दो OCD का एरिया। थीटा दोनों में 30 डिग्री रहेगा। जब आप बड़े OAB सेक्टर का एरिया निकाल लोगे तो रेडियस का यूज़ करोगे 21 का, और जब आप छोटे का निकाल लोगे रेडियस यूज़ करोगे 7 का। ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। इन फिगर ABC इज ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड सेमी सर्कल इज ड्रोन BC एज डायमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया आपने निकालना है। अब देखिए जरा, आप इस शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकाल सकते हो। अगर आप इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल के और इसका माइनस कर दो, ओके, तो आ जाएगा आपके पास शेडेड रीजन। बट ये एरिया अब कैसे निकलेगा, ये एरिया क्या है ABC, ये आपके पास क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट में से माइनस कर दो नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया, तो आपके पास ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ये आपके पास क्या है माइनर सेगमेंट है, तो माइनर सेगमेंट का एरिया आप निकाल लोगे। देखिए जरा, लेट 14 सेंटीमीटर बी द रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट विद A एज अ सेंटर। इसकी रेडियस कितनी दे रखी है 14, ये दोनों 14 है, ओके। तो आप अब क्या निकालो, ABMC का एरिया निकालो। ABMC यहाँ पे आपने ले लिया, तो ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेंट है सर्कल का, इसका एरिया क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना था, आर था 14 का स्क्वायर करके आ गया 196। यहाँ से आप सोल्व कर लोगे तो ये बना है आपके पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप निकाल लो ट्रायंगल ABC का एरिया। ट्रायंगल ABC में क्या करोगे, बेस और हाइट दोनों गिवन है आपको, तो बस लगा दो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। 1/2 बेस भी 14 है, हाइट भी 14 है, सोल्व करके आ गया 98। तो अब निकालना है आपने एरिया ऑफ द सेगमेंट। इस सेगमेंट BMC का एरिया निकाल लोगे आप। क्या करोगे, क्वाड्रेंट के एरिया में से माइनस कर दो ट्रायंगल का एरिया। क्वाड्रेंट का एरिया था 154, ट्रायंगल का एरिया था 98, माइनस करके आ गया 56, ओके। तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आपने ये एरिया तो निकाल लिया, अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है सेमी सर्कल का एरिया। अब सेमी सर्कल के लिए हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी, तो रेडियस आपकी क्या होगी इसकी, ये होगी BC का हाफ। बट हमारे पास तो BC नहीं है, बट हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर, BC स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। BC स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जो ये BC का स्क्वायर करोगे आप, ये स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा। तो AC की वैल्यू कितनी है 14 का स्क्वायर, और BC की भी कितनी है 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर ये बन जाएगा, देखिए ये आप इसको लिखोगे 196, इस 14 का स्क्वायर भी 196, ये हो गया आपके पास ऐड करके इसको 612, ये आ गया आपके पास 392। अब इस 392 को आप लिख सकते हो 2 × 196। ऑब्वियसली 196 को ऐड ही किया था, तो आप उसको सीधा भी लिख सकते थे कि वो 2 × 196 होगा, और 196 का जो रूट है वो आ जाएगा 14 और √2। तो ये आ गया आपके पास डायमीटर BC की वैल्यू। रेडियस क्या हो जाएगी इसका हाफ, 14 √2 का हाफ हो जाएगा 7 √2। तो अब आप निकाल दीजिए सेमी सर्कल का एरिया। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है 1/2 ऑफ पाई आर स्क्वायर। 1/2 का 2 नीचे लगाया हुआ है, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू एज इट इज़ लिखी फिलहाल, तो आर स्क्वायर, आर आया है 7 √2 का स्क्वायर। सो 1/2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू 22/7, 7 √2 का स्क्वायर कितना बनेगा, √2 का स्क्वायर 2, 7 का स्क्वायर 49, 49 × 2 इज़ 98। ये कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो हेंस एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन 2 आर्क BMC एंड BNC, BNC और BMC के बीच का एरिया है आपका शेडेड पोर्शन। क्या करोगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से माइनस कर दोगे एरिया ऑफ द सेगमेंट BMC। BMC का एरिया माइनस कर दो सेमी सर्कल में से। सेमी सर्कल का एरिया आया 154 और इसका सेगमेंट का एरिया आया था BMC का 56, तो दोनों को माइनस करके आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now students, we have last question, question number 16. Calculate the area of the designed region in figure common between the two quadrant of circle of radius 8 centimeter each. ये क्या है, ये आपको रीजन का एरिया निकालना है जो आपको इन दोनों क्वाड्रेंट्स के बीच में बनाया गया है। इसका एरिया फाइंड आउट करें। यहाँ पे एंगल कितना दे रखा है 90 डिग्री, और ये जो स्क्वायर है इसकी साइड दे रखी है 8। तो आप क्या करोगे, स्क्वायर की साइड आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है, आप यहाँ से एक ऐसे लाइन लगा लीजिए इसके बीच में,
जो ये एरिया गिवन था, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जॉइन बी डी को ज्वाइन कर लिया। अब आप क्या करो, आप इसका एरिया निकाल लो शेडेड पोर्शन का। कैसे निकलेगा ये जो है आपका ऐसे करके ये क्वाड्रेंट हो गया। इस क्वाड्रेंट के एरिया में से माइनस कर दो आप ट्रायंगल का एरिया, या फिर हम ये कहें कि हम चलो इधर नीचे वाले से निकाल लेते हैं, ऊपर वाले से आप इसका एरिया निकाल लो और फिर ये डबल कर दोगे तो ये एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। अब इस शेडेड पोर्शन का एरिया हम कैसे निकाल लें, ये वाले शेडेड पोर्शन का एरिया, तो इसमें बिल्कुल सिंपल है। आप निकाल लोगे पहले ए डी, इसको यहाँ पे कुछ नाम दे लेते हैं, ए बी सी डी हो गया, ई दे देते हैं, यहाँ पे ई हो गया ये, ठीक है। तो हमने निकाल लेंगे हम क्वाड्रेंट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्या क्वाड्रेंट बनाइए, ए डी ई बी, ए डी ई बी का क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर होता है हमेशा किसी भी क्वाड्रेंट का एरिया। 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है, आर है 8 × 8। चाहे आप नीचे वाले से निकाल लें या ऊपर वाले से, मैं अब ऊपर वाले से कर रही हूँ तो उसका डबल कर देंगे नीचे वाले का निकाल के, या फिर आपको ऐसे करना पड़ता, अगर आप इधर वाले का निकालते तो कहीं से भी कर लीजिए। ये हो जाएगा 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, उसके बाद ये नीचे 7 आ जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए डी ई बी, इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लोगे 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 8 × 8। तो यहाँ 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, ऊपर वालों इन सब की 22 की 2 की और 8 की मल्टीप्लाई करके आ गया 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप क्या करो, ट्रेंगल ए डी बी का एरिया निकाल लो, ए डी बी का एरिया निकाल दो जैसे हम नॉर्मली करते हैं। 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस क्या रहेगा 8, हाइट पे क्या रहेगी 8, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 8 × 4 = हो गए 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये सेगमेंट का एरिया निकालोगे, ये वाला। आप नीचे वाले को मत ये शेडेड करना है, सिर्फ ऊपर वाला ये पोर्शन जो है ये शेड करना है हमने। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का एरिया आया आपके पास 352/7 और ट्रायंगल का एरिया आया 32। यहाँ से 7 एलसीएम ले लोगे, 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 352 एज इट इज़, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 224/7, सॉल्व करके आ गया 128/7। अब एरिया ऑफ डिज़ाइन क्या है, इसका डबल है ओबियसली, इधर भी है इधर भी है, दोनों साइड्स में ये डिज़ाइन है आपका। तो क्या कर दोगे, डबल कर दोगे सेगमेंट के एरिया को, 2 × 128/7, सॉल्व करके आ जाएगा 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।